दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ बहुत दुख के साथ। मैं अक्सर ये वीडियो बनाता हूँ कि मतलब आप कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाओगे और कैसे क्या परेशानियाँ उसको दूर करोगे। पहले तो मैं वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि आज मैं कल से लगा हुआ था कि मेरा सेकंड टाइम आ गया था कोरोना का सेकंड डोज का। तो जब मेरे को पेपर में आया कि आप सेकेंड डोज कल 19 से कभी भी ले सकते हो, सॉरी 29 तारीख से, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह सोचा कि आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग जैसे बोलते हैं लोग मैं बनाऊंगा कि मैं कैसे सेकेंड डोज लेने जा रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है। कि पहले वाला वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो गया था इसके लिए, लेकिन कहा था कि मैं पहले सुबह गया जहाँ पे तो काफ़ी लंबी लाइन थी और मुझे ऑफिस भी जाना था। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, पुलिस वाले थे मेरे दोस्त, उनको फ़ोन किया कि फ्रंट वॉरियर को बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो मैंने कहा आपका कोई जान पहचान हो तो मेरे को मतलब थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा, अगर लाइन में थोड़ा कम लगना पड़ेगा जहाँ पे, या भीड़ कम हो। तो उन्होंने भी किया कि ऐसा नहीं है तो तुमको जाना पड़ेगा आपको, और लाइन तो मिलेगी और कई जगह वैक्सीन भी नहीं है। तो बाद में मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, यहीं अपने मीरा रोड में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप चले आओ कि मेरे बगल में ही स्कूल है और भीड़ कम है तो ज़रा जल्दी आ जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैं गया वहाँ पे और मेरा वैक्सीन लग गया। मैं बहुत खुश था कि मेरा सेकेंड डोज लग गया, तो अच्छा लगा मुझे। तो थोड़ा मोड़ा वीडियो भी बनाया था, लेकिन घर पे आया खुशी से और वाइफ से बोला चलो यार वैक्सीन का सेकेंड डोज लग गया। उसके बाद मैं अपने नॉर्मली आया, बेडरूम में लेटा, और क्योंकि ऑफिस गया नहीं, मैंने सोचा कि चलो आज रेस्ट करते हैं। तो टीवी ऑन किया तो बहुत ही मतलब आपको मतलब बता नहीं सकता, मेरे जैसे आदमी मतलब हिल गया। मतलब मैं यूट्यूब पे गया, वहाँ पे देखा एक सुशांत सिन्हा पत्रकार है, उनका वीडियो था बहुत शॉर्ट कि रोहित सरदाना नहीं रहे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को सेकंड के लिए मैं एकदम, मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, पूरा ब्लैंक हो गया था मेरे को, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने चारों तरफ, मेरे को लगा कि यार हो सकता है गलत न्यूज़ भी आ जाते हो कि एकदम यंग है। और 4 दिन पहले मैं अक्सर दंगल अगर देखता हूँ तो उनके लिए देखता हूँ मैं। अगर अभी तो क्या, पहले तो आज तक पे आते थे, अगर लेट हो गया ऑफिस से, मैं 5 बजे आया और निकल गया, आज आते अगर आधे घंटे लग गए तो निकल जाता था। लेकिन अभी मैं फाइव स्टिक से यूट्यूब में पीछे जाके देख लेता हूँ दंगल में, कोशिश करता हूँ अगर उनका आता है तो मतलब 90% उनका दंगल पूरा देख लेता हूँ। मतलब 10% अगर छूट गया होगा तो अलग बात। तो मुझे नहीं लगा कि मेरे पास एक शब्द है कि मतलब रोहित सरदाना जैसे पर्सन को कुछ शब्दों में बांधना, मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत लोगों ने ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा उनके बारे में। मैं जब भी बोलने जाता हूँ तो मेरे पास शब्द नहीं मिलते। मेरे को समझ में नहीं आता कि एक रोहित सरदाना जैसे पत्रकार, और पत्रकार छोड़िए, अब एक इंसान जिसे मैं मानता हूँ निर्भीक आदमी को कुछ शब्दों में बांधना, चाहे आप एक पेज लिख लें, बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं शाम से मतलब हिम्मत जुटा रहा था कि मैं कुछ बोलूं उनके लिए, कुछ अपने शब्द, मतलब कुछ श्रद्धांजलि दूं, मतलब ऐसा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं एक 2 घंटे तो मैं शौक से एकदम लेटा रहा, एकदम मेरा मन नहीं कर रहा था ना कुछ भी खाने का ना कुछ पीने का। ऐसा लग रहा था आई लॉस्ट माई फैमिली मेम्बर। मैं इतना ही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं है। वो क्या थे क्या नहीं थे उनके बारे में बहुत लोगों ने, पूरे सोशल मीडिया आप जाओ पूरा रंगा पड़ा है। तो मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बोल नहीं पाऊँगा उनके बारे में। मैं यही मेरे को फील आ रहा था
कि ऐसा लग रहा था कि मेरा फैमिली मेम्बर चला गया। उससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। ये मौत भी एक ऐसी चीज़ है कि पता नहीं किसको आएगी किसको नहीं आएगी, और ये मतलब मिस्ट्री है। कोरोना से काफ़ी 90s के ऊपर के लोग भी बच के चले आते हैं, 20 साल के लड़के भी चले जाते हैं। ये लोग बोलते हैं इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो वो बच जाएंगे। अब मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब उसके बारे में जाके कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक मौत भी एक अनूठी चीज़ है और एक न एक दिन सबको स्वीकार करना पड़ता है। आप मानो न मानो, जिंदगी की सच्चाई है, जीवन नहीं है मौत, मृत्यु ही सच्चाई है जिंदगी की। जिंदगी और मृत्यु ही परमानेंट होती है। जिंदगी टेम्प्रोरी है, आज नहीं तो चले जाएगी। सामान है, आज है कल नहीं मिलेगा आपको। आज आपके पास गाड़ी है कल नहीं रहेगा। आज आपके पास घर है कल नहीं रहेगा। आज जिंदगी है कल चली जाएगी। लेकिन मौत परमानेंट होती है, और वो जब आती है तो आप ना सोच पाते हो, ना तैयार हो पाते हो। ना कई लोग मान लीजिए हॉस्पिटल में रहते हैं तो चलो उनको माने कि वो बीमार थे, ऐसा था, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है कि चलो कोई बात। एक बंदा अभी चल रहा है, मैं 4 दिन पहले उसको टीवी पे देख रहा था, 4 दिन से नहीं देख रहा, तो मैं सोच रहा था कि अरे यार क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि चलो कई बार क्या होते पत्रकार लोग भी इधर उधर टूर करते हैं तो नहीं आते हैं, कहीं बंगाल चले गए या कहीं भी उनका अपना होता है तो चले जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी न्यूज़ 18 पे कभी कभार उनको भी देखता हूँ, अपना अमीश देवगन को भी, तो उनको भी नहीं देखा तो मेरे को लगा यार कहीं और चैनल तो नहीं ले लिए। तो मैंने ट्विटर पे चेक भी किया था तो देखा कि उन्होंने अपने चैनल का नाम नहीं लिखा, तो मुझे लगा कि शायद कोई और चैनल में चले गए। लेकिन मैं रोहित सरदाना को नहीं देखा, तो उनका पहले ट्विटर हैंडल भी 2 दिन पहले चेक किया था, तो उसमें उन्होंने नाम तो कोई आज तक नहीं लिखा था, लेकिन उनका जो फोटो था वो आज तक का ही था। तो मेरे को लगा नहीं आज तक में ये कहीं गए होंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बहुत ही अनूठी चीज़ है कि कब आप चले जाओगे। आप कई बार प्रिपेयर नहीं होते हो, आप तैयार नहीं होते हो और वो चीज़ चला आता है। और कई लोग के बहुत बीमार होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको ये मतलब कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अंदाज़ा लगा ले और उसके बारे में कुछ बोल दे कि मतलब ये क्या है, क्यों मिस्ट्री है, कैसे हो जाता है, कब आता है। ये सब अगर कोई इसका दावा करता है तो मुझे लग रहा है कि वो लोगों को गलत जानकारी दे रहा है। क्योंकि जब भी किसी के सामने ये घटना आती है या मृत्यु आ गई, आकस्मिक आती है, वो जब उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। और ये जीने की लालसा होती है ना, सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी होती है, सबके दुनिया के सबके अंदर होती है। छोटा सा स्टोरी है, मेरे दिमाग में अनायास आया, कुछ आ तो नहीं रहा था लेकिन मैं बोला कि आया तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक बंदे रहते थे, उनके 3-4 लड़के थे और वो काफ़ी बीमार हो गए और करीब करीब वो 75-80 साल के हो गए और बीमार हो गए, अपना बेड पे लेटे थे। मौत आ गई, यमदूत ऊपर से आया लेने के लिए। जब आया तो वो बोले कि नहीं अरे यार आप, मैं तो दुनिया देखा ही नहीं कुछ भी, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा। आप मेरे को रोने लगे, रोने गाने लगे। यमदूत वहाँ सामने खड़ा, नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ तो पर्ची कट गई आपकी, तो आपको जाना ही पड़ेगा, मेरे को तो लेके जाना ही पड़ेगा। वो बंदा बोला कि मैंने तो दुनिया कुछ भी नहीं देखा यार, मेरे को और 25 साल जीऊँगा, उसके बाद आप मेरे को ले चलना। अभी मैं कुछ देखा नहीं, मैं काफ़ी चीज़ें करना चाहता था नहीं कर पाया, वहाँ जाना चाहता था नहीं जा पाया। ये सब मतलब उसने दलील दिया और पैर पकड़ लिया उसने। तो यमदूत ने बोला कि देखो यार, मेरे अगर पर्ची कट गई तो ये किसी ना किसी को तो लेके जाऊंगा,
आप बताओ आपकी जगह पे कौन जाने को तैयार है? तो क्या हुआ कि उनके सामने उनके 4 लड़के खड़े थे और सारे हुए करे कि तुम लोग मेरे बदले चले जाओ। तो बड़ा लड़का तो पीछे हट गया, नहीं नहीं नहीं, अरे आप कैसे बोल रहे हैं, आप बूढ़े हो गए, मेरे को बोल रहे हैं, अगर आपने ज़िंदगी नहीं देखा तो मैंने नहीं देखा, तो मैं क्या देखा हूँ। सेम लड़का, दूसरा लड़का ने भी जवाब दिया कि मतलब आप 75 साल के हो गए, आप बोल रहे हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, तो मैं कैसे देख लूँ या हूँ। ऐसे ही तीसरे लड़के ने भी बोला। अब वो बोलने लगा, अरे वो हाथ पैर जोड़ने लगे, अरे कोई तो चले जाओ, मेरे को तुम्हारा बाप हूँ, ये हूँ वो, मतलब उन्होंने अपना दलील दिया। उनका छोटा बेटा जो था पीछे खड़ा था। कई बार क्या होता है ना, कभी कभी मुझे भी लगता है कि जो अच्छे आदमी होते हैं ना, भगवान उनको जल्दी बुला लेता है। मैं एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता क्योंकि कई लोग के घर में ऐसे हो जाते हैं तो उनको दुख होगा, तो मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे भी फील कई बार होता है कि काफ़ी अच्छे लोग काफ़ी कम उम्र में चले जाते हैं। तो जो छोटा बच्चा था उनका, वो बोला कि चलो मैं पिताजी के बदले जाने को तैयार हूँ। तो यमदूत भी बोला कि अरे यार वो, अरे ऐसे कैसे, तुम तो बहुत छोटा है, मतलब तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई अभी, तो तुमने ज़िंदगी को स्टार्ट भी नहीं किया, तो तुम जाके क्या करोगे। उसने उसके पिताजी की तरफ देखा कि अरे यार आप अपने इस लड़के को समझाओ, इसको तो नहीं लेके जाऊंगा, ये तो बहुत छोटा है, तो और कुछ नहीं देखा है ज़िंदगी में। वो बोले, उसके पिताजी ने बोला, नहीं नहीं आप इसको लेके जाओ, ये तैयार है और ठीक है, मेरा लड़का है। तो बोले, ये ठीक है, अब मेरा को तो पर्ची कट गई, तो मेरे को तो किसी को लेके जाना है, अभी इसको समझा रहा हूँ, नहीं मान रहा तो चल। लेकिन मेरे को एक दिल में सवाल आया कि ये तीनों भाई तुम्हारे तैयार नहीं हो जाने के लिए, तुम्हारे पिताजी तैयार नहीं है जाने के लिए, तुम क्यों तैयार हो गया? आपने क्या सोचा, वो लड़के ने क्या जवाब दिया होगा? आप 1 मिनट के लिए सोचिए, बैठ के, आंख मूंद के। मैं भी 10 सेकेंड के लिए सोचता हूं। अब मुझे तो नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या सब उसका जवाब आया होगा, लेकिन लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं हो गया, अब मेरे को जो जीना था जी लिया, मेरे को जो मिलना था मिल गया। जिस आदमी को 75 साल में नहीं मिला, जो आदमी 75 साल दौड़ लगाता रहा तब भी वो तृप्त नहीं हो पाया, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उसको भी नहीं मिला, तो मैं क्यों 75 साल तक दौड़ लगाता रहूंगा? मुझे भी तो यही दौड़ लगानी पड़ेगी 75 साल तक। जब इसको 75 साल में नहीं मिलेगा तो मुझे कहां से मिलेगा? तो मेरे को क्या मतलब यहां रहने का? जब तुम 75 साल में मेरे पिताजी को कुछ नहीं मिल पाया, वो कुछ नहीं प्राप्त कर सके, तो मैं आखिर मेरे को भी तो वही दौड़ लगानी पड़ेगी, उतना ही समय व्यर्थ करना पड़ेगा। जब यही जानना है मुझे, तो मेरे को मिल गया जो मिलना था। कहने का मतलब ये है कि जीवन की लालसा भी अजीब चीज है। जिसको जाना होता है वो जाता नहीं है, और जिसको नहीं जाना होता है वो चला जाता है। जिसका बुलावा होता है वो तो नहीं जाता, जिसके लिए बुलावा नहीं होता है वो चला जाता है। अब मुझे तो नहीं पता कि रोहित सरदाना का बुलावा था कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस उम्र में उनको जाना तो नहीं चाहिए था। बहुत कम उम्र थी, मेरे से भी 10-12 साल छोटे थे, और काफ़ी टाइम से मैं 2-4 ऐसे पत्रकार हैं जो मेरे को अच्छा लगता है, एंकर जो एंकरिंग करते हैं। मैं जी न्यूज़ में भी उनको देखता था जब ताल ठोक के आते थे। तो भाव बहुत है, और मैं ईश्वर से अब क्या बोल सकता हूँ, ऊपर वाले से यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि उनकी फैमिली को शक्ति दे और सामर्थ्य दे और उनके साथ खड़े रहे
और रोहित जी को अपने चरणों में जगह दे, मैं यही बोल सकता हूँ। अब उनके फैमिली से ये बोल तो नहीं सकता कि अगर कोई ज़रूरत पड़े मेरे जैसे एक छोटे से आदमी का, तो मैं उनके काम आ सकूं या जो भी उनके लिए कर सकता हूं एक आम आदमी। तो अगर इस मतलब अगर मैसेज भी कर देंगे तो मैं जो अगर काम उनके आ सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, लेकिन मेरे दिल में ये कामना थी। लोग इसको मजाक भी उड़ा सकते, उपहास भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में ये इच्छा थी कि मैं उनके काम आ सकूं। उनके फैमिली के अगर मेरे से जो बन पड़ता है, मैं हमेशा उनके फैमिली के साथ खड़ा रहूँगा। वो मेरे घर की तरह, मेरा ये लॉस मेरे घर की लॉस है, मेरे घर के मेंबर का लॉस है। रोहित जी को मेरा प्रणाम है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम नमः शिवाय।